बहुत पुराने जमाने की बात है, जब इल्म की रोशनी चिरागों से निकलकर गलियों में फैलती थी, जब इंसाफ का तराजू सोने से नहीं बल्कि जमीर से तौला जाता था, और जब दोस्ती सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं बल्कि रूह से रूह का रिश्ता होती थी। उस दौर में एक रौनक भरा शहर था, बगदाद। सुबह होते ही मस्जिदों से अजान की आवाज गूंजती, बाजारों में इत्र और मसालों की खुशबू फैलती और ऊंटों की घंटियों की टन-टन शहर की धड़कन बन जाती। उसी शहर की एक तंग गली में रहता था सलीम। मिट्टी और ईंटों का छोटा सा घर, टपकती छत, उखड़ी हुई दीवारें, लेकिन अंदर इज्जत और सादगी की रोशनी थी। उसके पिता यूसुफ एक गरीब दर्जी थे, जो दिन रात सिलाई मशीन पर झुके रहते। आंखें कमजोर थीं, कमर झुक गई थी, मगर हलाल कमाई पर कभी आंच नहीं आने दी। मां अक्सर कहती, बेटा, गरीब होना शर्म की बात नहीं, बुरा इंसान होना शर्म की बात है। इंसान का कद उसके दिल से नापा जाता है। सलीम बचपन से ही समझदार था। जब मोहल्ले के बच्चे खिलौनों के लिए लड़ते, वह टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों से अपनी दुनिया बना लेता। जब दूसरे बच्चे मीठे पकवान खाते, वह सूखी रोटी को भी शुक्र के साथ खाता, मगर उसके दिल में कभी शिकायत नहीं आई। उसी मोहल्ले के खुले हिस्से में एक बड़ा सा घर था, जहां रहता था हारिस, एक बड़े ताजिर अब्दुर्रहमान का बेटा। घर में संगमरमर का आंगन, रंगीन कांच की खिड़कियां, ऊंचे दरवाजे, मगर उस घर की असली रौनक उसका सादा दिल बेटा था। हारिस को उसके पिता अक्सर समझाते, दौलत हाथ की मेहमान है, लेकिन नेक नाम हमेशा रहता है। दोनों की मुलाकात मदरसे में हुई। जब कुछ अमीर लड़कों ने सलीम के फटे जूतों का मजाक उड़ाया, तो हारिस आगे बढ़ा और बोला, जूते फट सकते हैं मगर इरादे नहीं, और इंसान की इज्जत उसके किरदार से होती है। उस दिन से दोनों साथ बैठने लगे, साथ पढ़ते, साथ खेलते, साथ सपने देखते। एक दिन सलीम के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। मां ने आखिरी 2 रोटियां बनाई। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर आ गया। सलीम ने बिना सोचे अपनी रोटी उसे दे दी। मां की आंखों में आंसू आ गए, मगर दिल में गर्व भी था। उसी शाम हारिस खाना लेकर आया। उसने देखा कि सलीम ने खुद नहीं खाया। उसने कहा, आज से हम साथ खाएंगे, और अगर भूखे रहना पड़ा तो साथ रहेंगे। वक्त बीता, दोनों जवान हुए। तभी शहर पर भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, और अनाज की कीमतें आसमान छूने लगीं। लोग अपने बर्तन बेचकर रोटी खरीदने लगे। बगदाद की गलियों में सन्नाटा उतर आया। हारिस के गोदाम में अनाज था। तभी एक चालाक सौदागर फजल बिन कासिम आया। उसने कहा, अनाज रोक लो, कीमत और बढ़ेगी। जब लोग मजबूर होंगे तब बेचेंगे, मुनाफा कई गुना होगा। हारिस के सामने सोने के सिक्कों की चमक थी, मगर उसे भूखी आंखें याद आईं। उसने जवाब दिया, मैं भूख को सौदा नहीं बनाऊंगा। अगले ही दिन उसने गोदाम खोल दिया। ऐलान हुआ, जिसके घर चूल्हा नहीं जला वह आ जाए। लोग रोते हुए दुआएं देने लगे, मगर लालची ताजिरों ने साजिश रची। एक रात गोदाम में आग लगा दी गई। लपटें आसमान तक उठीं। सुबह इल्जाम हारिस पर लगा दिया गया। उसे नजरबंद कर दिया गया। शहर खामोश रहा, मगर सलीम नहीं। उसने राख में सुराग ढूंढे। बूढ़े चौकीदार रहीम और मजदूर इमरान को गवाही के लिए तैयार किया। दरबार में सच सामने आया। फजल का चेहरा उतर गया। हारिस बरी हुआ, मगर कैद की सख्ती ने उसकी सेहत छीन ली। धीरे धीरे वह कमजोर होता गया। एक रात उसने सलीम से कहा, जन्नत सिर्फ मरने के बाद नहीं मिलती। जब किसी की भूख मिटती है वही जन्नत है। उसने एक संदूक सौंपा। कुछ दिनों बाद उसकी सांसें थम गईं। पूरा बगदाद रो पड़ा। वसीयत में लिखा था, आधी दौलत गरीबों में बांट दी जाए, बाकी से हर महीने खाना पकाया जाए। सलीम, अगर जन्नत देखनी हो तो भूखे को मत टालना,
सलीम ने उस अमानत को अपना मिशन बना लिया। हर जुमे देख चढ़ने लगे। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। किसी ने अनाज दिया, किसी ने पैसा, किसी ने मेहनत। मस्जिद के बाहर लाइन लगने लगी, मगर अब उन चेहरों पर उम्मीद भी थी। एक दिन वही छोटा लड़का जो कभी भूखा आया था, जवान होकर बोला, अब हम संभालेंगे। सलीम मुस्कुराया, ये काम दिल का है, किसी एक का नहीं। सालों बाद सलीम बूढ़ा हो गया। हाथ कांपते थे, मगर नीयत मजबूत थी। आखिरी रात उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, दोस्त, मैंने कोशिश की। और उसकी सांसें थम गईं। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। देग आज भी चढ़ते हैं, लोग आज भी कहते हैं, दो दोस्तों ने जन्नत को जमीन पर उतार दिया। क्योंकि जन्नत कोई दूर का वादा नहीं, वो हर उस पल में है जब इंसान किसी और के लिए जी कायम जीता है।